जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट की पैडागॉजी के बारे में। यानी पैडागॉजी की जो प्रमुख शब्दावलियां होती हैं उन शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि कौन सी शब्दावलियां क्वेश्चन के विकल्प में मिले तो उस विकल्प को सही माने, और कौन से शब्दावलियां विकल्प में मिले तो उस विकल्प को हम तुरंत कट करें और उसको हम गलत मान लें। तो सबसे आसान ट्रिक क्या है पैडागॉजी सॉल्व करने की, वो हम आपको बताएंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारी जो वीडियो प्रोवाइड होती है चैनल पर वो उस बारे में आप अपनी राय जरूर लिखा करिए। जो वीडियो तो आप देखते हैं उनके बारे में आप राय लिखा करिए, क्या सही है, सही पढ़ाने का तरीका है या नहीं, जो कमियां लग रही हैं आप नीचे कमेंट किया करिए, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया करिए, चाहे पेपर 1 के हो चाहे सेकंड में, क्योंकि हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए फैक्ट सिर्फ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सीटेट की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। देखिए, ये हमारी क्या है, सकारात्मक शब्दावलियां हैं जिन पर एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों इन पर ही बल देती हैं, ठीक है। इस पर बल देती हैं, इनको गलत मानती हैं। जो नकारात्मक का मतलब गलत और सकारात्मक का मतलब सही। अगर आप इन विकल्पों के आधार पर चलते हैं तो पैडागॉजी का 99% चांसेस है कि आंसर सही तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर जिन विकल्पों में जो क्वेश्चन पूछता है पैडागॉजी का, चाहे किसी भी पार्ट का हो, आपका ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, मैथ का हो, एसएसटी का हो, साइंस का हो, संस्कृत का यही होता है, बस उसमें जो शब्द होते हैं संस्कृत के हो जाते हैं, बाकी शब्दावलियां यही होती हैं। तो मतलब किसी भी पेपर का, फर्स्ट या सेकंड किसी भी पेपर का, किसी भी पार्ट का पैडागॉजी सॉल्व करते समय इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपके क्वेश्चन के विकल्प में मिल जाए कहीं पर अवसर देना, यानी बच्चे को अवसर देना जिस विकल्प में मिल जाए तो 100% सही है कि अवसर देना आपका सही विकल्प होगा। देखिए, पैडागॉजी सॉल्व करते तो उसमें कहता है कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए, यानी बच्चे का जहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा जो है सीखने का मौका मिल रहा हो, वो विकल्प हमेशा सही हो जाएगा। पैडागॉजी सॉल्व करते समय हम पिछली भी कई वीडियो में बताए और हमेशा बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर चुनते समय इस बात का आपका ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का क्या ना हो, कष्ट ना हो। अगर बच्चे का कष्ट हुआ तो एग्जामिनर तुरंत आपका नंबर काटेगा, तुरंत क्या करेगा, नंबर आपका कट कर देगा। अगर बच्चे को बिना कष्ट के आप सिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जिस विकल्प में सिखाएंगे उसमें क्या है, नंबर आपको तुरंत एग्जामिनर देगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखकर पैडागॉजी को सॉल्व करेंगे, यानी कि बच्चे को कभी भी क्या करना है, कष्ट नहीं देना, और ज्यादा से ज्यादा उस विकल्प में आपको सिखाना है, जिस विकल्प से आप ज्यादा सिखाएंगे वहीं पर नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अवसर देना क्या था, एक आपका पॉजिटिव शब्दावली थी, नंबर मिलना कंफर्म है। जहां पर रचनात्मकता मिल जाए जिस विकल्प में, यानी कि बच्चा रचनात्मकता के द्वारा सीखे, जहां पर बच्चा क्रिएटिविटी के द्वारा सीखेगा वहां पर तुरंत आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। जिस विकल्प में मिले कि संकेत देना, जो मान लो जैसे बच्चा एरर कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो संकेत के द्वारा या मदद करके आप उसको सुधार दे रहे हैं, तो हमेशा विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बच्चे का समस्या समाधान करना, यानी कि बच्चा जहां पर गलती कर रहा हो, जहां पर कमियां कर रहा हो, उसको पकड़िए, मतलब गलतियों को पहचानिए, कहाँ बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, गलती को पहचानिए और उसका समाधान करिए बच्चे का, और समझाइए। जहां पर आप समाधान करेंगे बच्चे की समस्या का, ठीक है, जहां पर समझा के समाधान करेंगे वो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। बच्चे के साथ चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, बातचीत करिए, यानी कि किसी भी मुद्दे को अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो उस पर क्या करना है, बातचीत करना है। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई, जैव विविधता हो गई, या मान लो किसी चीज के बारे में पढ़ाना है। जैसे मान लो बच्चे को आज आप मैथ में बाजार के बारे में सिखाएंगे कि पेन का पेंसिल का मूल्य कितना है, तो उसके बारे में चर्चा करिए, कुछ पॉइंट उसके सामने रखिए, ठीक है। या किसी चीज के बारे में पढ़ाते हैं, आप ईवीएस के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ईवीएस में आप जो है पक्षी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करिए बच्चे, क्योंकि आस पड़ोस के कौन से जो है जीव जंतु या जानवर या पक्षी आप देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करिए। चर्चा करने का तरीका जो होगा, पढ़ाने का तरीका, वो बेस्ट होगा। तो हमेशा बातचीत करके, चर्चा करके जो पढ़ाएंगे हमेशा विकल्प आपका वो सही हो जाएगा। खोज अन्वेषण विधि, हमेशा बच्चे को खोज विधि से पढ़ाना है, यानी बच्चा कुछ खुद खोज करे, तो उस मतलब खुद खोजबीन करके बच्चा सीखे।
अन्वेषण विधि से सीखे, तो हमेशा ये विधि क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। खोज विधि या अन्वेषण विधि से सीखना हमेशा आपका सही हो जाएगा। प्रोत्साहित करना, यानी बच्चे को क्या करना है, किसी भी चीज को सिखाते समय आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। बच्चा मान लो कहीं पर गलतियां कर रहा है, नहीं सीखने में मन लग रहा है उसका, उसका मन कहीं और जाता है, बच्चों को क्या करके सिखाना है, प्रोत्साहित करके सिखाना। जहां पर आप प्रोत्साहन के द्वारा सिखाएंगे वो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। शिक्षा कैसी होगी, एनसीएफ 2005 एकदम साफ कहता है एनईपी 2020 की शिक्षा कैसी होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होगी। कैसी शिक्षा होगी, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जहां पर मिलेगा वहां पर आप सही करेंगे, यानी बालक के अनुभव को हमेशा आप महत्व देंगे, बालक के विचारों को हमेशा आप क्या करेंगे, महत्व देंगे, बालक की मातृभाषा पर हमेशा आप महत्व देंगे। ठीक है, तो जहां पर बाल केंद्रित शिक्षा जिस विकल्प मिले हमेशा क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। ठीक है, अगला है विविधता। तो जिस क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको विविधता मिल जाए, यानी कि विविध क्षेत्रों से सीखना, तो विविधता को क्या करेंगे, हमेशा आप उसको सही मानेंगे, हमेशा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हस्तपरक शिक्षा, यानी कि बच्चा अपने हाथों से सीखता, करके सीखता है, जहां पर बच्चा करके सीखे तो क्या करेंगे, वहां पर आप उस विकल्प को सही मानेंगे। ठीक है, हस्तपरक शिक्षा क्या है, एक सही विकल्प है, यानी कि सही टैग वर्ड है, आप उसको सही मानेंगे। आगे है आपका भागीदारी, यानी बच्चा भागीदारी निभाता है, किसी क्वेश्चन के विकल्प में दिया हो बच्चा भागीदारी निभाकर सीखता है, यानी कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, विकल्प सही हो जाएगा। बच्चा समूह कार्य में सीख रहा है, मतलब समूह में सीख रहा है। कई जो प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि से जब आप सिखाते हैं बच्चों को समूह कार्य के द्वारा, तो उसमें बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चा उसमें ज्यादा सीखता है, तो आपका जो है समूह कार्य हमेशा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है आपका समवयस्क शिक्षा, यानी समवयस्क शिक्षा का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी तरह के बालक, चाहे आपका प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, पिछड़ा बालक हो, दिव्यांग बालक हो, जहां पर सभी बालक एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में बैठकर एक साथ सीखें पढ़ें, वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा आपका हमेशा सही विकल्प होता है। आगे आपका बच्चे का अनुभव, हमने अभी बताया कि बच्चे का अनुभव जहां पर आ रहा हो जिस ऑप्शन में, ठीक है, तो वो विकल्प हमेशा सही हो जाएगा। बच्चे का अनुभव को आप सराहेंगे और बच्चा जो अनुभव बता रहा होगा जिस ऑप्शन में, यानी किसी घटना का विवरण दे रहा हो बच्चा, तो हमेशा वो विकल्प हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है मातृभाषा। तो बच्चा क्या करेगा, हमेशा एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 सीधा कहता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक मातृभाषा अनिवार्य है, मतलब इस कहाँ पर गलत हो ही नहीं सकता। बच्चा मातृभाषा में ही अपने अनुभव प्रकट करेगा, बच्चा अपने मातृभाषा में ही बताएगा, बात करेगा आपसे। तो मातृभाषा अनिवार्य कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, अगर हो सके तो इसको लागू रखना चाहिए। ठीक है, तो मातृभाषा हमेशा आप सही विकल्प मानेंगे मातृभाषा को। बच्चा वातावरण के द्वारा सीख रहा हो, मतलब बच्चा वातावरण में रह करके सीखे, तो हमेशा वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। बच्चे का सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो हमेशा भय मुक्त होना चाहिए। एक शिक्षक जो होगा, शिक्षक ऐसा वातावरण डेवलप करेगा जहां बच्चा जो है अपने अनुभव को बता सके, आपसे बातचीत कर सके और अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछ सके। तो भय मुक्त वातावरण जहां पर मिलेगा जिस विकल्प में, हमेशा उस विकल्प को क्या मानेंगे, आप सही मानेंगे। ठीक है, अगला है भ्रमण विधि। अगर किसी, जैसे आप एसएसटी पढ़ाते हैं या ईवीएस पढ़ते हैं, तो भ्रमण विधि के द्वारा बच्चे को सिखाना। मान लो जैसे ईवीएस में हो गया, आपने तालाब के बारे में, पोखर के बारे में आपने पढ़ाया, तो भ्रमण पर ले जाइए उसको। ठीक है, अगर आप एसएसटी पढ़ाएं, एसएसटी में मान लो आपने क्या पढ़ाया, लाल किला पढ़ाया, या जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको आपने पढ़ाया, तो जो आपके पास राष्ट्रीय उद्यान हो उनमें ले जाइए बच्चों को। तो भ्रमण विधि हमेशा क्या होती है, सही होती है। तो भ्रमण विधि सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, नंबर आपको मिलेगा। बच्चा कहीं पर किसी विकल्प में करके सीख रहा हो, यानी जहां पर बच्चा अपने हाथों से करके सीखेगा, तो विकल्प हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इन सभी विकल्पों में, जो विकल्प में इन शब्दावलियां जहां पर मिल जाएं, तो हमेशा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, ये है आपकी नकारात्मक शब्दावलियां, मतलब ये जो आपके ऑप्शन को कट करवाएंगी। ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं पेडागोजी का आंसर जब आपको ना आ रहा हो तो क्या करना है, आपको एनिमेशन मेथड का प्रयोग करना है। एनिमेशन मेथड क्या होता है, तो जो गलत विकल्प हो उनको छांटकर उनको कट करना, उनको हटा देना। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो जब अगर आप गलत विकल्प छांट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि सही विकल्प तो ऑटोमेटिक निकल कर ही आएगा। हम आप जब प्रैक्टिस सेशन आपको देते हैं, प्रैक्टिस सेट में हमेशा आपको एनिमेशन मेथड का ही प्रयोग सिखाते हैं, जब ऑप्शन नहीं पता होता हमें सही विकल्प। ठीक है, हम आपको सिखाते हैं कि आप एनिमेशन मेथड का कैसे प्रयोग करना है। तो एनिमेशन मेथड के तहत आप इन शब्दों को अगर सीख लिए, पहचान लिए,
तो सीधा आप जब ऑप्शन कट करना सीख जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। तो एनिमेशन मेथड को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहां पर लिखा हो कंठस्थ करना, रटाना, ठीक है, अधिक अभ्यास कराना, जबरदस्ती पढ़ाना, तो जहां पर ये सब चीजें मिल जाए, कंठस्थ कराना इत्यादि, तो हमेशा उस विकल्प को क्या करेंगे आप, आगे कट करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन वो कट गया। बच्चे को कभी गलती करे तो क्या करना है, दंडित नहीं करना है, कभी भी दंडित करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए ये हमेशा कष्ट मिल रहा है ना, इसमें कंठस्थ कराएंगे बच्चे को तो क्या होगा, कष्ट हुआ, दंडित करेंगे कष्ट हुआ, तुलना करेंगे एक दूसरे बच्चे से क्या होगा, कष्ट होगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी तो क्या होगा, बच्चे को कष्ट होगा, ठीक है। व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चे को कष्ट होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। केवल मात्र सिर्फ या केवल पाठ्यक्रम के लिए पढ़ाओगे, ऐसा कुछ होगा तो हमेशा गलत हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, फिर कष्ट वाला हम देखते हैं आगे। जैसे दंडित करना, मतलब बच्चा गलती कर रहा है तो दंड आप उसको नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे, हमेशा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दंडित करने की बजाय क्या करें, गलतियों को सुधारना होता है, सुधार करके सिखाना होता है। कभी भी बच्चों के बीच में आप तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, जहां पर तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना मिल जाए आपको, अंकों की होड़ करना, अंकों के लिए पढ़ाना, तो हमेशा वो विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा का मतलब है शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाएगा, तो नहीं, वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक अपने अनुसार नहीं पढ़ा सकता है। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 सीधा यही कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्था जो है छात्र के अनुसार बदलेगी, छात्र नहीं बदलेगा। छात्र कभी फेल नहीं होता है, फेल होती तो व्यवस्थाएं फेल होती हैं, टीचिंग मेथड फेल होता है। स्कूल की जो और भी विधियां हैं पढ़ाने की, टीचिंग मेथड के साथ साथ और भी चीजें हैं, प्रोसेस है, एक शिक्षक हमेशा फेल होगा, ठीक है, बच्चा कभी फेल नहीं होता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हमेशा आपकी गलत हो जाएगी। पाठ केंद्रित पुस्तक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा हमेशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पर लिखा हो व्याख्या विधि से पढ़ाना, जिस विकल्प मिले आपको व्याख्या विधि से पढ़ाना, तो व्याख्या विधि से बच्चे सीखता नहीं है, वो निष्क्रिय हो जाता है बच्चा, ठीक है। निष्क्रिय हो गया बच्चा तो कुछ सीखेगा नहीं, उसका शांत हो गया ना, इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर आपका व्याख्यान विधि गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें जहां पर कहीं मिले दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य शिक्षण विधि, दृश्य श्रव्य शिक्षण विधि, तो हमेशा उस विकल्प को क्या मानेंगे आप, सही मानेंगे। क्यों, क्योंकि दृश्य श्रव्य शिक्षण विधि में जो बच्चे की इंद्रियां होती हैं, आंख, कान और हाथ पैर, मतलब जो उसकी मैक्सिमम इंद्रियां काम करती हैं, उसका दिमाग काम करता है, तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है हमेशा वो पॉजिटिव टैगवर्ड होता है, तो वो हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या विधि आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। जिस विकल्प में आपको मिले केवल सिर्फ मात्र, यानी कि केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, ठीक है, केवल आनंद के लिए पढ़ाना, तो जहां पर केवल मात्र इत्यादि मिले, जिस विकल्प में मिल जाए तो सीधा आप उसको क्या करेंगे, कट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर लिखा हो बच्चे को भगाना नहीं सीख पा रहा तो भगा देना, क्लास से क्या भगाएंगे, नहीं भगाएंगे बच्चे को, कभी उसको कक्षा से क्या निकालना उचित होगा, नहीं, बच्चे को अब कभी भी क्लास से नहीं निकालेंगे। किसी भी बच्चे को ज्यादा जानने वाले या कम जानने वाले को कभी आप छांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नहीं, कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को भगाना नहीं है, बच्चे को छांटना नहीं, बच्चे को निकालना नहीं है क्लास से, सबको एक साथ पढ़ाना है। और हाँ, बच्चा कम समझ पा रहा है तो उस पर अधिक ध्यान दे करके उसको गलतियों को सुधार करके आप उसको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकते हैं, ठीक है। बच्चे की गलती को कभी अनदेखा नहीं करेंगे, बच्चे के अनुभव को कभी आप अनदेखा नहीं करेंगे, यानी कि अनदेखा ना करके उसकी बातों को महत्व देंगे, उसके अनुभव को महत्व देंगे, उसकी जो भी भाषा टूटी फूटी लैंग्वेज हो उसको हमेशा आप क्या करेंगे, महत्व देंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे का उपेक्षा आप कभी भी नहीं करेंगे, जिस विकल्प मिल जाए उपेक्षा करना, तुरंत आप उसको क्रॉस करिएगा, उपेक्षा कभी भी आपको नहीं करना है। अगला है अतिरिक्त मदद, तो अतिरिक्त मदद जो है परीक्षा इत्यादि में आपको नहीं करना है। मान लो परीक्षा ले रहे हैं और कोई बच्चा कम जानता है, कोई बच्चा ज्यादा जानता है, तो उसमें आप कोई भी अतिरिक्त मदद नहीं करेंगे परीक्षा के समय, ठीक है। नियम, कानून, सूत्र, परिभाषा, सिद्धांत इत्यादि बच्चों को कभी नहीं सिखाएंगे। जूनियर लेवल पर थोड़ा सा कुछ होता भी है, लेकिन पीआरटी लेवल तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पीआरटी लेवल पर ये सभी नियम कानून सब सिखाना आपका गलत हो जाएगा, नियम कानून नहीं सिखाना है वहां पे। अगला है आपका शिकायत करना, तो बच्चा जब नहीं सीख पा रहा है तो क्या उसके पेरेंट्स से आप शिकायत करेंगे, क्या आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, क्या आप कक्षा अध्यापक से शिकायत करेंगे, तो नहीं। जो विषय आप पढ़ा रहे हो उसमें ऐसा वातावरण तैयार करिए जिससे बच्चा खुद रुचि लेकर के खुद से सीखे, ठीक है। तो शिकायत इत्यादि करना आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपको मिलता है
टाइम पास के लिए, मजा करने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो इन चीजों के लिए कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। कुछ भी आप करते हैं तो इन चीजों के लिए नहीं करते हैं, आप तुरंत उस ऑप्शन को गलत मानेंगे, ठीक है। अगला है डर से सिखाना, यानी कि बच्चा को जबरदस्ती सिखाना, बच्चे को जबरदस्ती सिखाना या डर डर के द्वारा सिखाना, डंडे की चोट पर सिखाना कि सीखो नहीं मारेंगे, तो कभी आप ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर ये विकल्प मिले तो आप सीधा कट करेंगे। हमने क्या कहा था, भय मुक्त वातावरण देना बच्चे को, ठीक है। तो भय मुक्त वातावरण सही होगा, डर से सिखाना हमेशा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गृह कार्य बच्चों को कभी भी आप नहीं देंगे, गृह कार्य बच्चों को कभी नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, वहां पर निगेटिव है, ठीक है। तो उसको आप कट करेंगे। अधिक अभ्यास कराना, यानी कि अधिक से अधिक अभ्यास आप नहीं कराएंगे बच्चे से, गलत हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कभी आप नहीं पढ़ाएंगे कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया, हमारा काम हो गया खत्म, तो आप कभी ये नहीं करेंगे, मतलब पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आप कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अलग से ट्यूशन, मतलब बच्चा अगर कमजोर है तो क्या उसको अलग से ट्यूशन देने की जरूरत होगी, नहीं, अलग से आप ट्यूशन नहीं देंगे, बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं लेना है। आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाएं, या ऐसा वातावरण तैयार करें कि बच्चा खुद रुचि लेकर के उस चीज को सीखे, या जो कमियां कर रहा है बच्चा उन कमियों को आप दूर करेंगे। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसको कमियों को दूर करना, ठीक है। अलग से ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती है। व्यवसायिक शिक्षा देना, यानी व्यवसाय के लिए बच्चे को पढ़ाने शिक्षा देना, तो हमेशा ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा किस लिए दी जाएगी, बच्चे के ज्ञान के लिए दी जाएगी, बच्चे को रचनात्मकता के लिए दी जाएगी। तो ये सभी विकल्प हैं, शब्दावलियां थी जो कि आपके विकल्प छांटने में काफी महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, कष्ट की बात हमने की थी, यहाँ पर हमने बोला था बाद में बात करेंगे। जैसे आपका कष्ट देना, अगर बच्चे को भगाओगे, निकालोगे, छांटोगे तो जो कमजोर बच्चा होगा उसको कष्ट होगा, नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, ठीक है। अतिरिक्त मदद, ठीक है। नियम कानून अगर सिखाओगे आप, नियम कानून परिभाषाएं अगर सिखाओगे पीआरटी लेवल पर, तो बच्चे को कष्ट होगा, उसको रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं होता है बच्चे को, ठीक है, नंबर तुरंत कटता है वहां से। डर से, बच्चा डर से सीखेगा तो क्या होगा, बच्चे को कष्ट होगा। गृह कार्य दोगे तो बच्चे को कष्ट होगा, ठीक है। अधिक अभ्यास कराओगे तो बच्चे को कष्ट होगा। पाठ्यक्रम पूरा सिर्फ कराओगे, बच्चा नहीं सीखा तो बच्चे को कष्ट होगा, ठीक है। तो जिन चीजों में बच्चों को कष्ट हो वो हमेशा क्या हो जाएंगी, नकारात्मक शब्दावलियां होंगी, और वहां से नंबर आपका सीधा कटता है। तो ये थी आपकी पॉजिटिव शब्दावलियां, ये है आपकी निगेटिव शब्दावलियां। यहाँ से आपको नंबर मिलना है, इनसे आपको नंबर मिल जाना है, और इनसे नंबर आपका कट जाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप पैडागोजी को सॉल्व करिए। अगर कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करिए, हम उस पर भी नेक्स्ट लेक्चर देंगे। उम्मीद कर देंगे कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में भी आप कमेंट जरूर करिएगा, या वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।